आप देख रहे हैं रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। इस्लामाबाद के अंदर आपको हवा बदलती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ शहबाज शरीफ हुकूमत है जो एक नए एतमाद के साथ कदम बढ़ा रही है, उनकी आवाज़ में दबदबा आपको रिस्टोर होता हुआ नज़र आ रहा है, धमकी का उनसर आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ वो उंगली उठा उठा के कह रहे हैं कि अगर आपने अपने हालात ना बदले, अगर 9 मई पर आपने माफ़ी न मांगी, अगर आपने अपने झूठे बयानिए को वापस नहीं लिया तो फिर आपको मुज़ाकरात की टेबल नहीं मिलेगी, बल्कि जो कुर्सी आपके पास है वो भी आपके नीचे से खींच ली जाएगी। PMLN की हुकूमत का इस वक्त आपको ये रवैया नज़र आता है। इसके बरक्स बदलती हवा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मूड भी तब्दील हो रहा है। वो लीडरान जो चीख चीख कर कह रहे थे कि बाप भी देगा आज़ादी, अब आपको इस्लामाबाद की सड़कों पर जहाँ पर वो हमले करते हुए नज़र आते थे, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नज़र आते हैं, पार्लियामान के अंदर और बाहर, और बताते नज़र आते हैं कि किस तरह हम टॉक्स के लिए तैयार हैं। टॉक्स हों या ना हो, हम दस्तयाब हैं। जब इस किस्म की दस्तयाबी वाली और आपको टॉक्स चाहिए या नहीं चाहिए, हम तैयार हैं, ये बातचीत चल निकले तो फिर पता चलता है कि PTI आपको बैक फुट पे नज़र आ रही है। PTI बैक फुट पर है, उनका बयानिया नरम है। हुकूमत को क्या इस मौके से फ़ायदा उठाकर सियासी टेम्परेचर नीचे नहीं लाना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आप ये नहीं किया तो बसा औकात ज़्यादा एतमाद जो है वो बदतरीन दुश्मन साबित होता है। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपोजिशन को संजीदगी से नहीं लिया, अच्छे मौके उन्होंने खो दिए और आखिर में आकर उनके पैरों तले ज़मीन जब निकली तो धड़ाम से गिर गए। क्या नून लीग ये सोच रखती है? प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम हनीफ अब्बासी साहब से बात करेंगे। हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर लीडर हैं, और हम सुन रहे हैं कि काबीना में अब वो बतौर मिनिस्टर भी आ रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं है, और PTI से किस तरीके से इंगेज करना चाहिए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो भी बातचीत होगी, शहबाज हुकूमत ख़ुद से अपने बल्ले बल्ले कर रही है, इसके ऊपर हम फहद हुसैन से बात करेंगे, और मुनीब फ़ारूक हमें तज्ज़िया दे रहे होंगे कि क्या शहबाज हुकूमत वो गलतियाँ दोहरा सकती है मुमकिन तौर पर जो इमरान खान ने की और जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा, या उनके पास ये सियासी दानिशमंदी मौजूद है कि इस्तेमाल करते हुए मौके से फ़ायदा उठाए और मुल्क को अपोजिशन को साथ मिलाकर आगे लेकर चले। तो नाज़रीन, अब हम शुरू कर लेते हैं बात हनीफ अब्बासी साहब से। मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर लीडर हैं और शहबाज हुकूमत फ़ेज़ 2 के अंदर इनका बड़ा किरदार होगा। बहुत मुबारक हो जी, आप काबीना का हिस्सा बन रहे हैं। नहीं, मेरे ये अभी आपके मीडिया के जरिए मैं देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ, मुझे अभी कोई इल्म नहीं है। नहीं, अभी कोई इल्म नहीं। हमें पता है कि आप नजर नहीं लगवाना चाहते, लेकिन नहीं, नजर काबीना में एक्सपेंशन तो हो रही है। हाँ, वो हो रही है, वो तो आपके सामने। और काबीना में एक्सपेंशन के लिए ज़ाहिर है आपका नाम सर फहरिस्त है, 2-3 और भी लोग हैं। पुठवार बेल्ट से ज़्यादा लिए हुए हैं। अच्छा जी। पिंडी के भी हैं, फिर अटक के भी हैं, तो ये कोई खास पुठवार बेल्ट के ऊपर मैं एक गुजारिश ये करूँ कि ये तो अभी कोई डिस्कशन मेरे साथ ऐसी नहीं हुई कि जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं कहूँ कि हनीफ अब्बासी और पूरी बात ना करे, ये क्या मामला है? इसका मतलब जब हनीफ अब्बासी जब जात की बात आती है, जब हनीफ अब्बासी ये कहता है कि मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, उसका मतलब है कि हनीफ अब्बासी में बताना नहीं चाह रहा क्योंकि वो इकरार नहीं करना चाह रहा। नहीं, मैं देखे ना, जाती तौर पर जो आपके अब मेरी जात के हवाले से अगर कोई इशू है और वो अगर तो उसकी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो वो तो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। आप क्यों में हैं या नहीं है, चलो मुझे इस तरह पूछने दें। अब मुझे नहीं पता जी, मैं नहीं इसमें मैं एक्चुअली आप लाइन में और आपको पता ना नहीं, बस नहीं, मेरी बात तो सुने तलत भाई, मसला भला क्या है, हम इन स्टेजेस से गुजर चुके हुए हैं। ठीक, हम इन स्टेजेस से गुजर चुके हैं कि बंदा रात को सोचे यार मैंने ये बनना है, मैंने वो बनना है। आपके मिनिस्ट्री की बात नहीं मैं कर रहा, मैं ना ही शख्सी हवाले से बात कर रहा हूं। अगर काबीना अगर एक्सपैंड हो रही है और उसमें एक अहम रुकन अगर आप सुनने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, तो आपकी कोई तरजीह है कि कौन सी मिनिस्ट्री मिले? सर जी, वो तो फिर देखे ना, वो बड़ा आसान सा लफ्ज है कि जो कैप्टन है, जो प्राइम मिनिस्टर होगा, जिस जिसकी जिम्मेदारी वो लगाएंगे, जो जिम्मेदारी लगाएंगे। आज तक देखे ना, मेरे पे जो जिम्मेदारी आज की डेट तक एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने लगाई, एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने लगाई। मेरे कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने सियासी तौर पे जितनी मेरी असाइनमेंट मुझे दी, उस पे अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है। बस ये मैं इतना कहना चाहता हूँ। तो आप वाकईतन हुकूमत का इस वक्त हिस्सा बनना चाहेंगे, जिसके बारे में मौलाना फजल रहमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद जुमले कहे, मैं जरा सुनवाना चाहूंगा ताकि पता चले कि आप किस, अगर बनते हैं तो किस हुकूमत का हिस्सा बने। सुनाइए जरा। एक संजीदा मुज़ाकरात के नतीजे में 1 महीने तक मुज़ाकरात होते होते ये चीजें हल हुई हैं। पाकिस्तान में इतने गैर संजीदगी है, इदारे इतने गैर संजीदा हो गए हैं, हुक्मरान इतने गैर संजीदा हो गए हैं कि वो अपनी ही एक्ट और अपनी ही पास किए हुए कानून के साथ मजाक कर रहे हैं। ये इनका शहनशान नहीं है। मैं तो हैरान हूँ इन लोगों के ऊपर
कि वो किस रवैये से सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं। मजाक उड़ा रहे हैं, अपना भी मजाक उड़ा रहे हैं, मुल्क का भी मजाक उड़ा रहे हैं, पार्लियामेंट का भी मजाक उड़ा रहे हैं, आइन का भी मजाक उड़ा रहे हैं, कानून का भी मजाक उड़ा रहे हैं और हमारा भी मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये मजाक उड़वाने वाली हुकूमत है। अच्छा, मैं एक तलत भाई गुजारिश ये करूं कि जहां तक मौलाना फजल रहमान साहब का ताल्लुक है, बड़ी इज्जत एहतराम है मेरे लिए, मैं ज़ाती तौर पे भी मेरा उनके साथ बड़ा है, लेकिन ये गुस्सा है। जब भी मैंने गुस्से में कोई बात की ना, तो वो गुस्सा चेहरे से यहाँ होता था कि हनीफ अब्बासी को किसी पे ज़ाती गुस्सा है। ठीक है ना जी। नहीं, आपने उनका बना बनाया जो एक्ट है, जो सदर साहब की एक मरतबा, आप देखें, आप पुराने पार्लियामेंटेरियन, जी जी जी, तो सदर साहब ने अगर उसकी अप्रूवल नहीं दी, एतराज लगा के वापस कर दिया, तो एक्ट हो गया। आपकी हुकूमत ने पलटा दिया और आप कह रहे हैं गुस्सा भी ना करें। नहीं 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 नहीं, देखे ना, पॉलिटिशियन मैं मानता ही नहीं हूं। मैंने आगे भी एक दफा एक प्रोग्राम में आपसे बात की थी, वो मेरी लीडरशिप में से कोई हो या मैं आपको बताऊं, जब शुरू की बातें हैं, किसी जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन करना ना, तो मैंने गुस्सा कर जाना और फिर मैंने कहना ये बहुत बुरा है, नहीं छाड़ना। ठीक है जी। ये रवैया जब किसी भी शख्स के अंदर आएगा ना, एज ए पॉलिटिशियन, मैं बाकियों की बात नहीं करता, मैं समझता हूँ वो कामयाबी हासिल कर ही नहीं सकता। तो मौलाना गुस्से में बात करें, असूल की बात मौलाना नहीं गुस्से में बात कर रहे हैं, असूल की बात नहीं कर रहे। देखिए ना, तयशुदा कानून को, देखिए तयशुदा एक्ट को अगर प्रेसिडेंट ने अप्रूवल नहीं दी तो 10 दिन के बाद एक्ट बन जाएगा। तो नहीं बनेगा ना। अब जॉइंट सेशन आएगा, जॉइंट सेशन के अंदर वो जितनी चीजें वापस भेजेंगे, उसको अगर हमने दोबारा अप्रूव करना है नहीं करना, वो उस चीज में डिसाइड हम कर लेंगे। कैसी हुकूमत है इसको 40 दिन के से कम अरसे में अपने ही पास शुदा एक्ट के बारे में ऐसी गलतफहमी हो जाती है? तलत भाई, ये कोई इतने बड़े इश्यूज हैं ही नहीं, बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। मसलन बहुत बड़े इश्यूज हैं इस वक्त। जिस तरह दिन रात प्राइम मिनिस्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, वजीर आज़म मेहनत कर रहे हैं, जो नजर आ रही है। कहाँ पे मेहनत कर रहे हैं? यार देखें, आज से 8 महीने पहले इस मुल्क में महंगाई की शरह 39%। वो प्राइम मिनिस्टर ने कम की है सर। अगर और मैं वैसे जाना था, वजीर खजाना ने कहा। देख रहे हैं मेरी बात सुने। अब आप कहेंगे, कल कहेंगे जनाब ये जो हेल्थ के ऊपर कोई इनोवेशन ये उन्होंने तो नहीं की। वजीर आजम की मेहनत का महंगाई की शरह कम होने का था। सर एक टीम है, अगर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर ने जो बुनियाद रखी थी पीडीएम की गवर्नमेंट में, जब ये मुल्क इस तरह जा रहा था और डिफॉल्ट हो चुका था, तकरीबन वेंटिलेटर पे था, वापस लेके आया, तो वो प्राइम मिनिस्टर टीम है। लेकिन कैरी पेकर की टीम है जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर आपका नहीं है। अच्छा सर, मैं इन चीज़ों को इसलिए नहीं मानता। मुझे आप एक दफ़ा पहले भी एक क्वेश्चन आया था किसी सेनेटर के हवाले से कि जी वो सेनेटर आपका नहीं है। मैंने कहा भाईजान, जब हमने वोट दिए पंजाब से उसको, तो वो हमारा है। वो अलफ है, बे है, ते है, जो भी है। आपने दिए, आपसे दिलवाए गए। मैं सर बड़ा, मेरी बात सुने, दिए या दिलवाए गए? तल्लत साहब, मैं बड़ा क्लियर और क्रिस्टल हूं। अगर कोई भी डिसीजन मेरी पार्टी ने किसी वक्त भी लिया है ना, तो शायद इंटरनल हमने कहा हो कि हाँ जी इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए था, लेकिन जब डिसीजन आ जाता है तो फिर मैं चुर करने वाला बंदा नहीं। ठीक, सीधी सिंपल सी बात। तो आपकी टीम का हिस्सा है फाइनेंस मिनिस्टर जो कामयाब हो रहे हैं, तो पूरी कैबिनेट जो है ना, वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर उसके कैप्टन है। ठीक है जी, बाकी उनके प्लेयर हैं। तो इसके अलावा शबाना रोज जो अरकरेजी कर रहे हैं वजीर आजम साहब, उनके शवाहिद कहाँ पे काम कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त हम दुनिया में तनहा थे। आज अल्लाह ताला के फजल करम से जितने हमारे दोस्त ममालिक थे वो हमारे साथ आके खड़े हो। ये जनरल आसिम मुनीर की वजह से अब फिर आप देखें ना, अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं और प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो भी एक टीम है। कि मुझे पता है कि इस वक्त की स्ट्रेटेजी भी क्या है, इस वक्त मुल्क के अंदर हालात भी क्या है, उन हालात के तहत हमने किस तरीके से इस मुल्क को लेके चलना है। अगर मैं एक लफ्ज कह दूं, बुरा ना मनाइएगा, शायद कोई बंदा बुरा मना ले। कहिए। ये उस मुल्क को ना बाय हुक एंड क्रुक लेके अब चलना है हमने, बाय हुक और बाय क्रुक। यस, ये मैं आपको बताऊं। इसलिए अपनी जात के लिए नहीं, अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी जात के लिए कर रहे हैं तो मैं 1% भी ये मानने के लिए तैयार नहीं। ठीक है जी। और अगर मैं किसी जगह मेरी जिम्मेदारी लगती है, मैं अपनी जात के लिए करूं, मैं 1% ये सोचने के लिए तैयार नहीं हूं। इस मुल्क को खुदा ना खास्ता अगर फिर हमने किसी तजर्बे में लेके गए, तो आप ये मुल्क जो इस वक्त किसी की डगर पे चल पड़ा है, आज नहीं, कल नहीं, दोपहर को नहीं, रात को नहीं, 2 दिन बाद, 6 माह बाद, आप इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर वो सूरत हाल देखेंगे। दूध की नहरें बहती हुई नहीं मैं कहने लगा, लेकिन हालात बदलते हुए आपको नजर आएंगे। तो इसका क्रेडिट जो है वो उस एस्टेब्लिशमेंट को जाएगा जो आपके साथ एक पेज पर खड़ी है। देखिए, क्रेडिट अब मैं किसी एक को क्रेडिट तो मैं इस वक्त कप्तान को दूंगा, वजीर आजम को दूंगा। बाकी सब लोग हमारे साथ खड़े हैं और टीम का हिस्सा है। मैं एक पेज पे एक पेज तो
सारों के होते थे, एक ही पेज होता था, पहले भी एक ही पेज होता था। मैं एक बॉल पेज मैंने नहीं तेज होता, किया, आपने अच्छा खेला इसको। लेकिन मैं एक पेज ही होता था। लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगा कि मुझे मौजूदा रजीम या मौजूदा स्टैब्लिशमेंट की नीयत पर कोई शक नहीं है। वो भी मेहनत इस मुल्क के लिए कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे बल्कि जाने भी दे रहे हैं। देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर, मैं पॉपुलर सियासत का किसी सूरत जो है वो कभी भी हामी नहीं रहा, पॉपुलर सियासत का। और पहले भी मिसाल दी थी शायद आप ही के प्रोग्राम में, दोबारा दे देता हूं। मैं अभी घर से निकला हूं, बाहर दो बंदों को पकड़ा हो किसी ने, मार्केट के लोगों ने, और उनको जलाने की कोशिश की, डकैत है। तो मैं भी, पॉपुलर सियासत तो ये है कि मैं भी उनके साथ मिल जाऊं और उनको आग में मैं भी माचिस या पेट्रोल गाड़ी से निकाल के उस पर डाल दूं। लोग मेरे नारे लगाएंगे, लेकिन एक जिम्मेदार होने की हैसियत से, एक नुमाइंदा होने की हैसियत से मैं उनको रोकूंगा। मैं जो कानूनी चाराजोई है, जो अदारे हैं, मैं उनको फोन करूंगा। नहीं भाई, इनको नहीं, क्योंकि जिसने अपने हाथ में लेना है। अभी आप देखें ना, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने तकरीर की कल या परसों की, मेरा ख्याल परसों की। अच्छा, मुझे मौका नहीं मिला, मेरे डिफेंस मिनिस्टर ने उस पर बात कर ली। मैं अंदर ही रह गई मेरी वो ख्वाहिशात कि मैं जवाब दूं। लेकिन एक तो उन्होंने अच्छे बच्चे का मुजाहरा किया, जो पिछले 9 महीने से मैं उनको कह रहा था कि उन्होंने ना वीगो डाले का जिक्र किया और ना ही उन्होंने नामालूम अफराद का जिक्र किया, बल्कि अच्छे बच्चों की तरह वो बैठे भी रहे। सारी जिम्मेदारी उन्होंने कहा जी वजीर आजम पे। तो आप तो खुश होंगे इस तब्दीली की? मैं तो खुश हुआ ना। देखिए, मैं किसी सूरत नहीं चाहता, मैं किसी सूरत इन हालात के अंदर जो बलूचिस्तान के अंदर है, जो KPK के अंदर है, खड़े होके क्या कहा जाता है। देखिए, हम अपनी जात के लिए अगर पंजाबी कार्ड इस्तेमाल करें, जो भी करे, मैं उसको गलत कहूंगा। कोई पख्तून कार्ड इस्तेमाल करे, कोई बलोच कार्ड इस्तेमाल करे, कोई सिंधी कार्ड इस्तेमाल करे, कोई कश्मीरी कार्ड, कोई उर्दू जुबान की इस्तेमाल करे, मैं नहीं सर, मैं इसका कायल ही नहीं हूं। और मैं अपने पाकिस्तानियों को भी कहूंगा कि हमें उस खड़े होकर कहते हैं जी पख्तूनों के साथ ये सलूक हो रहा है। माई का कोई लाल रावलपिंडी के किसी एक पख्तून को जो गुनाहगार ना हो, कोई एक पंजाबी जो गुनाहगार ना हो, कोई एक दिन थाने में रख के तो दिखाए। लेकिन जब आप पकड़ के मुल्क के ऊपर हमलावर होंगे, वेपन आपके हाथ में होंगे, आप डंडों के साथ, आप उस हुकूमत जो आपकी सूबाई हुकूमत है उसके तमाम तर वसाइल को साथ लेकर हमलावर होंगे, जिसकी फुटेज मौजूद है, तो मुझे बताएं आपसे क्या आगे फूल लेके खड़े होंगे लोग? अब लोग पता क्या कहेंगे कि देखा जी उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब, आपने अच्छे बच्चों वाली तकरीरें की, तो हनीफ अब्बासी ने आके तलत के प्रोग्राम के अंदर आपको कैसे लेताड़ा। हाँ। ये ये लोग जो हैं आसान और सादा अल्फाज और नर्म अल्फाज के कायल ही नहीं, वो नर्म अल्फाज अदा करते हैं, आप उनकी फेंटी लगाई जा रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए आपकी सारी जमात की बात करो, आपकी बात नहीं, मेरी भी करें तलब भाई, मेरी भी करें। मैं कर रहा हूँ, फेंटी लगा रहा हूँ। मैंने मौका मिला जिस दिन असेंबली में, मैं और फेंटी लगाऊंगा। क्यों? वो इसकी बुनियादी वजह देखिए ना, 9 महीने से एक बच्चे को कहा जाएगा बच्चा समझ जा, उस्ताद मास्टर साहब ये कह रहे हैं, तो समझ गया ना, ठीक है ना, अब समझ गया ना। सुने, अब समझ गए हैं, लेकिन उनको मजीद ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। कमाल बात कर रहे हैं आप। किया जा सकता उतना जितना अभी, थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। क्योंकि मेरी बात सुने, काम वही करना है उन्होंने जो पहले दिन से करते आए हैं, डे 1 से। कभी सिविल नाफरमानी, कभी PTV पे हमला। तो आपको जरा बराबर भी एतमाद नहीं है कि उनकी जो टोन की तब्दीली है वो किसी सब्सटेंस की तब्दीली की गवाजी करता है? जिस दिन मुझे ये महसूस हो गया, मैं किसी पे शक नहीं करता, लेकिन शक हो भी रहा है। और ये शक इसलिए मैं करता हूं कि मैंने हमेशा पैमाना ये रखा हुआ है। जिस दिन मुझे पता चला कि इनको पाकिस्तान अपने इक़्तिदार से ज़्यादा अजीज़ है, इनमें से मैं इन लोगों को तो मुद्देजाम ठहराता ही नहीं। ये तो कठपुतलियाँ हैं, उनको तो मालूम ही नहीं गेम कहाँ से चल रही है, कहाँ से बानी PTI हिदायत लेता था, कहाँ से आज ले रहा है, और क्या पाकिस्तान के लिए क्या वो सर्विसेज देने की कोशिश कर रहा है, वो मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। तो हाँ, तो ये PTI इंतज़ार करे कि हनीफ अब्बासी की राय उनके बारे में कब तब्दील हो, और हनीफ अब्बासी उनको पैट्रियोटिज्म के सर्टिफिकेट कब जारी करे, तब जाके मामला तय होगा। मैं सारों की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एक उस प्लानिंग की बात कर रहा हूं। मैं एक्सपोज कर रहा हूं उस प्लानिंग को जो बहुत अर्सा पहले दुनिया ने। तो आपके बारे में भी कहते थे, नून लीग के बारे में कहते थे। एक पेज की किसी वजह से मैंने मिसाल दी, आपने पिछले एक पेज को भुगता हुआ है। देखिए, नवाज शरीफ को मुल्क तोड़ने वाला शख्स कहा जाता था, शहबाज शरीफ को जेल में रखा जाता था, मरियम नवाज को मुल्क बदल करने की बातें होती थी। आपकी जमात ने सब कुछ भुगता हुआ है। अच्छा, मेरी बात सुनो, हमने भुगता
राना सनाउल्लाह ने भुगता, मैंने भुगता, मरियम नवाज साहबा ने भुगता, बहुत लंबी फहरिस्त है। शहबाज शरीफ, हमजा अहद चीमा, शहबाज, मियां खाकान नवाज अब्बासी, शरीफ, सारी दुनिया ने सब- भुगता। ठीक है। उस भुगतने के बावजूद निकालें अभी भी, इनको तो हुआ ही कुछ नहीं ना। बानी पीटीआई को 25 साल कैद तो नहीं हुई अभी, ना फांसी की सजा हुई है, अभी कुछ भी नहीं हुआ। इनके किसी एक शख्स को ना 10 साल सजा हुई है। आप ये कह रहे हैं इधर नहीं, मैं कुछ मैं अभी कह ही नहीं रहा, नहीं मैं अभी कहा ही नहीं। अभी मेरे आपने पहले अंदाजा लगा लिया, मैं कुछ और कहने लगा हूं जी। मैं ये कहने लगा हूं कि जब 25 साल कैद होती है तो क्या हमने वहां पे ये लोगों को प्रोवोक किया कि भाई इस वक्त पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, इस पे बम पड़ जाए क्योंकि मुझे 25 साल कैद हो गई है, इस पाकिस्तान का अदारों को गालियां देना शुरू कर दो, इसको बुरा भला कहना शुरू, जजों को आग लगा दो, इस जज को बाहर ना जाने देना जिसने मुझे सजा दी है। निकाले तो सही वो वीडियोस, और फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह की निकालें, एहसन इकबाल की निकालें, मरियम नवाज साहबा की निकालें। मियां शहबाज शरीफ कभी जेल में जाने की तमन्ना नहीं करते, कभी नहीं करते, लेकिन मैंने खुदा की कसम उनको जेल काटते हुए देखा है। क्या बात है। तो आप ये कहते हैं कि अगर ये जेल आराम से काट लेते तो फिर आप के कद काट के बराबर होते, क्योंकि उन्होंने फिर फसाद मचा दिया, लिहाजा मैंने भाईजान ये बात नहीं की। मैंने कहा हमने सजाएं लेके ठीक इस मुल्क जो गलत थी, इसको बिल्कुल गलत थी, मैं उसके पे भी आता हूं। अभी जनरल फैज एक मुकाफाती अमल है, अगर आप कहेंगे उस पर भी मैं बात कर लूंगा, करें बात, ये मैं करता हूं, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये बात करता हूं, हमने मुल्क में आग नहीं लगाई, हमने एक प्लानिंग के तहत ये साजिश नहीं की कि इस इंस्टीट्यूशन के अंदर से इतने बंदे निकलेंगे, इधर से हम आएंगे। आप उस पूरे 9 मई को कैसे कह सकते हैं क्योंकि भूल जाए, नहीं भूल सकते। मैंने तो कहा सर, मैं तो आज भी कहता हूं कि या हमारी प्लानिंग गलत थी, या हमने हमारे साथ, क्योंकि जब अदालतें 2018 की बात थी तो अदालतें और सारे पेज एक थे, अब शायद अदालती पेज जो है वो फटा हुआ है कि वो 25 हमारी तो जब जाती थी ना फाइल सामने तो डेट पड़ जाती थी, सर में दर्द हो जाता था। आज तो आने वाले मुकदमात में बेल दी जाती है ना। तो मुझे बताएं, अंधे को पता चल रहा है कि ये GHQ पे अपना हमलावर होने के लिए कौन कह रहे हैं, हमजा कैंप पे हमलावर आने के लिए, कोर कमांडर रावलपिंडी पे लाहौर पे आग लगाने के लिए कौन कौन कह रहे हैं, कौन कौन लीडर जो है वो अपने कारकुनान को कह रहा है। फिर भी हम कहते हैं तो प्रोसिक्यूशन कर देनी थी ना, शवाहिद इकट्ठे कर ले। प्रोसिक्यूशन भी ठीक थी भाईजान, ये अब कौन से शवाहिद की बात, अपने समा के फुटेजेस निकालें, सामने चीजें नजर आ रही हो, उसकी बुनियाद को मॉब जस्टिस तो नहीं कर सकते ना, आपको एक निजाम के अंदर से गुजर के जाना पड़ेगा। भाईजान फिर मेरी बात सुने ना, फिर वो निजाम भी तो था ना जिस निजाम के अंदर सामने पता है कि एक बंदा 10 साल वजीर कानून रहा है, ठीक है, जिनको 15 किलो हीरोइन नहीं निकल सकती, तो वो जाती उसको कहते जा भी घर जा तू। फिर ये भी कह सकते थे कि हनीफ अब्बासी जो है, सुने ना, हनीफ अब्बासी जो है पिछले 35 साल से कारोबार में छोटे मोटे, तो 35 साल में तो इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इसके बच्चों का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इसकी फैमिली पूरी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, साइकिल चोरी का भी नहीं है, तो फिर इस पर इल्जाम गलत है। ठीक है जी, जाएं जी घर। उस वक्त 11 महीने आपने क्यों जेलों में रखा? तो ठीक है जी, अब मसला ये है, नहीं सर नहीं, कोई तो नहीं है। तो मैं बताता हूं ना आपको तो कौन सी है। भाई मेरी बात सुन ले, मेरी तो सुन ले आप। मैं ये कह रहा हूं कि आपने राना सनाउल्लाह के हेरोइन का जिक्र किया, बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन फिर FIR आप करते हैं मतीउल्लाह के ऊपर, उससे आइस निकलवा लेते। मेरी बात सुने, मैं कमाल नहीं होगी वैसे। मेरी बात सुने, पहली बात ये है कि मतीउल्लाह जान हो या कोई भी सहाफी हो, जैसे मैंने पहले आपसे बात की, जर्नलिस्ट हो, क्या हमारे पे तुर्श गुफ्तगू नहीं किसी ने की, किसी ने हमारे पे इल्जामात गलत नहीं लगाए? लगा ले यार, अगर आपका इनर सेटिस्फाई है तो आपको प्रोवाइड नहीं होनी चाहिए। मैं तो और बिल्कुल प्रमोट नहीं करूंगा। आई एम वेरी सॉरी। नहीं, मैं आप ये कह रहे हैं, आप मेरी बात नहीं पूरी होने दे रहे, आप मेरी बात नहीं। मतीउल्लाह जान पे अगर आइस डाली गई है तो गलत है, गलत है। मैं ये नहीं कहने जा रहा था कि वो जस्टिफाई करने जा रहा था। मैं कहता हूं कि जिस पे आप देखें ना, आप जिस शख्स को भी पकड़ते हैं, जिसको भी पकड़े, मैं वो PTI का हो या कोई भी हो, उसको पूरे एविडेंस के साथ पकड़ें, एविडेंस के साथ पकड़ के, ठीक है जज साहब का मूड नहीं होता, दिल नहीं करता, घर से मजबूरियां होती हैं, वो एक अलग बात है। मैंने देखा था जब इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन वाले दिन फैसला था, डिसीजन था, तो यकीन माने तलत भाई, मैं उसमें मौजूद था अंदर, क्योंकि मैं पिटिशनर था। तो मैंने देखा कि मुझे तो नहीं पता था पीछे गैलरी भी कोई है, मैं क्योंकि ज़्यादा कोर्टों में
जिंदगी में बस एक ही दफा जाना को मौका मिलता वही था। काफी सी वैसे। वही काफी सी मेरा ख्याल है साढ़े से। मैंने देखा कि एकदम डिसीजन आया है और पीछे से शोर मचना शुरू हो गया। तो मैंने कहा पीछे से तो शोर मचा है, जो ऊपर से कौन शोर मचा रहा है। मैंने मुड़ के देखा तो पूरी जजेस की फैमिलीज ऑलरेडी वहां बैठी थी। अब ये कुछ डिनाई कर दे मुझे तो जो आप सजा मुतय्यन करेंगे यहां बैठ के अपने प्रोग्राम में मैं करने के लिए तैयार हूं। सीखा कुछ नहीं ना निजाम ने। मैं इसी वजह से मैंने मती की एग्जांपल इस वजह से जी दी बिल्कुल गलत कि जब आप ऐसे केसेस क्रिएट करते हैं तो जो आप दावा करते हैं कि ये सारा कुछ 9 मई से मुतल्लक है, उसमें से सियासी तासुब या इंतकाम की बू आप नहीं निकाल सकते। मैं फिर वही अर्ज कर तो मौजूद है ना अभी सियासी। अभी अब मती वाला केस बिल्कुल अलग है सर। 9 मई वाला 200 केसेस आपने बंदों पे किए, आपने 200 केसेस किए। 9 मई के ਤੁਹਾਨੂੰ पता है एक बंदा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ एक वक्त एक जगह तो होर नहीं हो सकता, ਤੁਸੀਂ 200 केसेस किए। अच्छा उसमें भी मेरा एक मौकफ है, मेरा एक मौकफ। हमारे ना यहाँ पे ना 40 डकैतियों वाला बंदा होता है, उस पर 10 और पा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुल्क पे हमलावर हो ना सर, तो उससे 10 और पा दो। नहीं हाँ जो मुल्क पे कमाल कर रहे हैं आप। सर, जो मुल्क पे हमलावर हो, मेरी बात सुने, मैं जो बात कर रहा हूं, मुल्क पे जो हमलावर है उसको हमलावर होने की सजा देना, 10 और क्यों डाल रहे हैं उसके ऊपर? मैं बिल्कुल सर डालें ना, उसी तरह डालें। क्यों ना डालें? क्यों कि आपको 40 मुकदमात में आने वालों पे भी बेल दे दी जाती है। आप देखें तो आप झूठा मुकदमा बना आप देखें ना, मेरी बात सुने, नहीं सुने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर 350 मोटरसाइकिलें जल गई, 350 मोटरसाइकिलें जल गई, 50 गाड़ियों को आग लगा दी। बंदा बाहरों चला गया मुलजम, पूछे ही नहीं जजा ने। नहीं तो मुकदमा ठीक है ना? के जरिए होगा ना जी। आप ये कह रहे हैं कि चूंकि बंदा बाहरों चला गया, गड्डियां सड़ गई तो ओदे होते तुसी 20 और मुकदमे पा दियो। नहीं, मेरी बात सुने, वो सारों में मुलव्वस है ना। अगर एक शख्स जो है अगर घर बैठा हुआ जेल के अंदर और जो कह रहा है 40 मिनट की मुलाकात में उसने कहा 35 मिनट उसने कहा कि मुझे ना मेरे पास लाइट नहीं है, मेरे पास पानी नहीं है, मेरे पास रोटी नहीं है, तो भाईजान इतना तो आप मुझे क्रेडिट दें, या थोड़ा सा क्रेडिट तो ना दें, इतना तो समझदार समझें कि मैं रावलपिंडी में रहता हूँ और जेलों के अंदर हमारे रावलपिंडी के लोग भी हैं, हम वैसे भी खुद भी जेलों में रहे हैं, लेकिन मुझे का काम नहीं सुन लेना। अब वहां से जो मेरी रिपोर्ट है कि वहां पे रीडिंग रूम हमें नहीं मिला 11 महीनों में, ना नवाज शरीफ साहब को मिला है। रीडिंग रूम अलहदा है, वो सेल पूरे को मैं जानता हूं, उस पूरे एरिए को मैं जानता हूं। ठीक है जी, वहां इतना बड़ी जगह है, वहां पे रीडिंग रूम अलहदा है। सर जरा सुनिएगा, वहां पे कोकोनट ऑयल के साथ मैंने जिंदगी में मसाज नहीं करवाया सर। कोकोनट ऑयल के साथ बाकायदा सर का मसाज, बाजुओं का, ये होता है सर। ये वो बातें हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, अगर ना हो ठीक है। वहां पे सर पूरा जिम बना हुआ है सर, पूरा जिम बना हुआ है, मतलब तीसरा जिम है। एक मसाज सेंटर है, एक जिम है, एक के अंदर अपना आप समझे कि रीडिंग रूम है, एक जनाब का बेडरूम है। भाईजान ये जब कहते होते थे ना कि ऐसी जेल, भाई साहब अगर ऐसे है तो चलिए ऐसे भी जाके रहने होते। तो मैं कमाल बात नहीं होगी। अच्छा तलत भाई, अगर देखे ना, एक मुझे तो खैर मैं दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए सड़ना भी टुर जाना, मेरी गल सुनो, मैं इस चीज का कायल नहीं कि मैं उसको अंधेरे में जाके देखूं कि इमरान खान वो तो क्या करता था, सुने ना, वो करता ये था कि हनीफ अब्बासी ने जेल के कपड़े नहीं पहने हुए, ठीक है जी, इसको उठाएं डाला जेल से, इसको अटक ले, वीडियोस देखा करते थे, ठीक है, वीडियो देखा करते। सुने, फिर एक वाक्य अगर सुनाने दे, मैंने कभी नहीं सुनाया, एक सुनाने दे, 5 मिनट नहीं, 1 मिनट का हो। मैं एक दिन कैंप जेल लाहौर में था, तो मुझे ना 15-20 एकदम डग करके आ गए, और सुबह के टाइम ना सेल नहीं खुले, तो मैं हैरान था कि आज क्या मूवमेंट है जो सेल नहीं खुले, वरना सुबह खुल जाते थे, लोग जाते थे टेलीफोन एक्सचेंज पे, वो भी बंद, सारा मुझे नजर आ रहा, कुछ भी नहीं। तो वो मैं जब सोच ही रहा था तो 15-20 बंदे जो पुलिस एहलकार थे डग करते आ गए, हाथ में उन्होंने 2 कैदी कपड़े पकड़े हुए। तो मैंने उन्हें कहा कि ये क्या है, कहते सर कपड़े पा लो। मैं कहा मैं तो नहीं पाता, बंदा जिद ही कर सकता है ना, ठीक, थोड़ी देर। उन्हें कहा नहीं सर पा लो। मैं कहा फिर प्रेस करवा के लगाए, एवं मैम वो प्रेस करके ले आए 10 मिनट, लेकिन पिछों सुप्रीडेंट साहब गालियां दे रहे हैं उनको कि इसको लेके क्यों नहीं आ रहे, फलां। मैं चला गया सर, ड्योड़ी तक गया, ड्योड़ी अंदर 2 बंदे गए, बाकी 18 बंदे पीछे रह गए। एक पुलिस वाला खड़ा था सर, 3, और पूरी ड्योड़ी के अंदर
हु का आलम था, तो उसने कहा जी हाथ आके करें। हथकड़ी तो मुझे गिरफ्तारी के वक्त भी नहीं लगी थी, आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने गिरफ्तारी दी, मैंने शीशा नहीं बंद कर लिया गाड़ी का, मैंने अंदर से कुंडी नहीं लगा ली, ठीक है सर। तो क्या उसके बाद हुआ क्या? सुने ना, कुंडी मेरा वो मुझे हथकड़ी लगाई उसने, और यूनिफॉर्म मैंने पहना हुआ था। उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको हॉस्पिटल लेके जाना है। तो उसके बाद एक फ्लैश आई वहां से, तो मैंने उन्हें कहा, जब फ्लैश लगी ना, मुझे नहीं पता लगा कहां से लगी है, बंदा नजर नहीं आ रहा। मैं उन्हें कहा ताड़ा नहीं काम सी हूं, तुम मैंने वापस छाड़ना है। कहता हो सर तस्वीर खिंचवानी थी, तस्वीर खिंचवानी। तो तस्वीर कहां गई थी? प्राइम मिनिस्टर के पास। यही सनाउल्लाह के साथ किया। हम तो यही कहते हैं कि ये रवायतें हमने नहीं तस्वीर आपने हमने नई तस्वीर मंगवाई, आपने हमने नहीं कैदी कपड़े पहनवाए, आपने मुझे हमने नहीं पूरे कैदी कपड़े हनीफ साहब, आपने मुझे उसका सेल का पूरा विजुअल टूर करवा दिया व्यूअर्स को, और आप कह रहे हैं आपको पता नहीं है। तुम पता है, क्यों नहीं पता? तो फिर किस तरह पता है? इलामी कैफियत थोड़ी नहीं, इलामी कैफियत नहीं। पहली तो बात यह है कि वो पूरी की पूरी जेल हुकाम ने प्रेस रिलीज दी है। हाँ, चुकंदर का जूस भी जनाब पीते हैं। उसको क्या कहते हैं, बीट रूट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि आप काबीना में अगर इतने सख्त व्यूज लेके जाएंगे तो फिर आने वाले दिन में पीटीआई के साथ मामला तय तो नहीं हो सकते। मेरा ख्याल है वो जो हमारे, मैं तो उस नहीं होऊंगा, मैं हूँ उसको, लेकिन बात आप यही करेंगे इस तरह की कमेटी में है। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं अपनी राय बड़ी ध्यानदारी के साथ दूंगा, जाती बुग़्ज़ की बुनियाद पे नहीं दूंगा। लेकिन और राय आपकी यही होगी जो आपने, मेरी राय ये। आप लीव इट देयर। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा जारी। आपने हनीफ अवासी की गर्मा गर्म बातें सुनी, जरा तजिया कर लेते हैं। फ़ाद हुसैन साफ़ी तजियाकार, मुनीब फारूक साफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैंने अभी हनीफ अवासी साहब से बात की। फ़ाद, मैं आपसे क्विकली जानना चाहूँगा, वो तो एक और लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। वो तो मुझे लगता है कि आप समझ रहे हैं कि बस इमरान खान की जमात तो फारिग है और हम तो अब फ्लाई कर रहे हैं और हमने कोई उनके लिए कंसेशन नहीं देनी। तो मैं आपके असेसमेंट जानना चाहूँगा कि शहबाज हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपको बहुत ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, बल्ले बल्ले हो रही है उनकी? शुक्रिया तले साहब। देखिए, मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस जो है वो तो नज़र आ रहा है, और उसमें जो अहम तरीन वजह है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है और उनकी लीडरशिप पे प्रेशर डाला जा रहा है, उसका जो नतीजा निकल रहा है उससे PMLN की गवर्नमेंट समझती है कि जी हमारे कुर्सी भी मजबूत हो गई है और हमारी पोजीशन भी मजबूत हो गई है। हालांकि उसमें नून लीग की गवर्नमेंट का लेना देना कम ही है, जो कुछ है वो एस्टैब्लिशमेंट का ही है। तो ये दिस इज रिफ्लेक्टेड कॉन्फिडेंस, डायरेक्ट कॉन्फिडेंस नहीं है, पहली बात। दूसरा, देखिए मेरे ख्याल में ये कॉन्फिडेंस थोड़ा सा प्रेमेच्योर भी इसलिए है क्योंकि मैं नहीं समझता तलत साहब कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नीचे गिराकर उसको लिटाकर उसकी जो है वो ऊपर अपना घुटना डालकर आप कहेंगे कि जी हमने इसको फतह कर लिया है और बात ख़त्म। मेरे ख्याल में ये वक्ती तौर पर PTI के ऊपर ये एक मुश्किल वक्त आया है, जो इनसे जो गलत फैसले हुए उसकी बुनियाद पे, लेकिन उनकी जो सपोर्ट है वो जूं की तू मौजूद है, उनकी जो मकबूलियत है वो जूं की तू मौजूद है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं अल्टीमेटली इनको जाके कुछ सेटलमेंट करनी पड़ेगी। सिर्फ उसको PTI को फतह करने का जो ख्वाब है मेरे ख्याल में वो इनका पूरा नहीं होगा। मुनीब, वो कहते हैं पटवारी में, पंजाबी में, कि पहाड़ पे चढ़ गए हैं। मतलब ये कि अब ये पहाड़ की साइड पे चले गई है नून लीग जो है एतमाद के एतबार से। तो मैं जानना चाहूंगा कि उसी कैफियत में चले गए जिस कैफियत में कुछ अर्सा पहले PTI थी और वहां पर उनको खिफत उठानी पड़ी। साहब, बात यह है कि PTI के साथ बेसिकली वो हुआ है, वो भी अगेन क्योंकि आपने पटवारी में ही कुछ फरमाया है, तो ये भी होते हैं ना, अखान है राह पे आ जाना है तो वाह पे आ जाना है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वाह पड़ा है ना जी इस दफा, वो बड़ा डाढ़ा पड़ गया है, और जो उनकी आदत थी या जो उनकी प्रैक्टिस थी उससे बड़ा मुख्तलिफ काम हुआ है। पहले ये था कि जारी बात है, बाजवा साहब टाइप की एडमिनिस्ट्रेशन थी और क़यादत थी, उधर मामलात और थे, चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी थी। इस वक्त मसला ये है कि तहरीक इंसाफ तो शायद कुछ लचक दिखाना भी चाहती है, शायद कुछ करना भी चाहती है, लेकिन जो पिछले 2 साल से ये तो हाइब्रिड प्रो मैक्स वर्जन है हुकूमत का, और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो तो डायरेक्टली पाकिस्तान की फौज की जानिब से आ रही है, और वो इतना उसको विद एवरी पासिंग डे मे बी शायद ओवर कॉन्फिडेंस है, बट वो इतना उसको बॉल्स्टर कर रही है कि वो रोज ये करते हैं, दे पफ अप देयर चेस्ट एंड दे से कि नहीं जी हम तो कोई रियायत नहीं देंगे। और लाइकवाइज पीपल्स पार्टी भी यही कहती नजर आती है कि 9 मई पे माफी मांगे, ये कर ले वो कर ले, टू दी एक्सटेंट के वो कहते नहीं माफी कबूल करनी है ये नहीं, ये भी बाद का अमल है।
सो विद दिस गोइंग ऑन, सियासी तौर पर तो तहरीक इंसाफ देखिए खत्म होती नजर नहीं आती, बट विद दिस गोइंग ऑन मुझे इमरान खान साहब के लिए कोई इमीडिएट रिलीफ भी नजर नहीं आता। ठीक, जो फर्ज जाहिर है एक ट्रांसलेट होगा नून लीग की हुकूमत की तरफ, लेकिन सियासतदानों को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी लेना चाहिए। जो हुकूमत का इस वक्त रेपुटेशन है, मैंने मौलाना फजल रहमान की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी, जो फॉर्म 47 वाली गूंज है वो मौजूद है, वोट को इज्जत दो वाला जो बयानिया है वो आपको नज़र नहीं आता, पीपल्स पार्टी इनसे नाला है, इंतखाबात के मामले से लेकर और कारकर्दगी के मामले तक हर जगह पर इस्टेब्लिशमेंट की छाप नज़र आती है। तो एतमाद तो है, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा है फहद कि नहीं? देखिए मेरे ख्याल में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और शायद उससे भी ज्यादा अहम बात यह कि वो कॉस्ट अभी नजर नहीं आ रही, वो डिलेड उसकी रिपेमेंट होगी, वो तब होगी जब शायद एट सम स्टेज पीएमएलएन को और गवर्नमेंट को अपने पैरों पे खड़ा होने की जरूरत पेश आ जाएगी। अच्छा, एक तो ऑब्वियसली वो तब होगा जब इलेक्शन होंगे, तो लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड कि इलेक्शन अभी नहीं भी हो रहे, अपने टाइम पर होते हैं, लेकिन इवन देन ये जो इस वक्त जिस तरह की सपोर्ट जो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से पीएमएलएन को मिली भी है, जिसका भी मुनीब भी जिक्र कर रहे थे, देखिए इसको द वर्स्ट थिंग दे कैन डू इज कि उसको फॉर गारंटीड ले लें कि भाई हमेशा रहेगी। पीटीआई से भी ये गलती हुई थी कि उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया था कि हमारा एक पेज तो एक पेज ही रहेगा, तो अपनी तमाम तर जो सपोर्ट है वो अगर ये और अपनी कॉन्फिडेंस और अपनी स्टेबिलिटी और अपनी स्ट्रेंथ अगर ये एस्टैब्लिशमेंट से ड्रॉ करते रहे, तो ये कल को इनको बड़ा महंगा पड़ सकता है। और वो इसलिए भी क्योंकि देखिए पब्लिकली क्या आपको नून लीग की तरफ से कोई पॉलिटिकल आउटरीच नजर आ रही है, कोई उनकी पॉलिटिकल जो है वो एक्टिविटी हो रही है, कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए इस वक्त पीटीआई को अंडर एस्टिमेट करना जस्ट बिकॉज कि जी वो आज बड़े ही अपने गलत फैसलों की वजह से एक बड़ी कमजोर पोजीशन पर है, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट अगर उसको अंडर एस्टिमेट कर रही है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। मुनीब, बिन देयर डन दैट एंड सीन ऑल ऑफ दैट। हमने देखा कि इमरान खान की हुकूमत का भी एग्जैक्टली यही रवैया था ओपोनेंट्स के बारे में। हमने देखा कि इमरान खान की हुकूमत का जो तकिया था एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से वो भी इतना ही ज्यादा था, और वो ऐसे ही तड़ियां लगाया करते थे। हम ये नहीं कहते कि इनकी जुबान अभी वो जुबान हुई है, लेकिन ट्रेंड जरा खतरनाक है, बावजूद इसके कि इनके जो एलाइज हैं पीपल्स पार्टी वो इनसे शदीद नाराज हैं। नेशनल असेंबली का सेशन होता है, वहां पे मिनिस्टर नहीं जाते हैं, वो आपको मौखर करना पड़ता है। सेनेट का सेशन होता है, वहां पे मिनिस्टर मौजूद नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद नहीं होता, वो मौखर करना पड़ता है। जो जेयूआई है वो आपको बता रही है फॉर्म 47 की हुकूमत है। सो डू यू सी अ रिजेम्बलेंस दोनों के अंदर, या कोई आपको फर्क भी नजर आता है? दरअसल बात यह है कि जो इस तरह की हुकूमतें हैं जो बनाई जाती हैं, मैन्युफैक्चर की जाती हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत मैन्युफैक्चर की गई, इस हुकूमत का भी बाय एंड लार्ज तो स्ट्रक्चर तो उसी तरह का ही है। देखिए ये हुकूमतें, मेरा अपना नुक्ता नजर है कि इनको नैरेटिव्स की जरूरत नहीं होती, इनको ताकत की जरूरत होती है, और एक ताकतवर टूल की जरूरत होती है, वो है देखिए शेर की सवारी बड़ा अच्छा काम हो सकता है, लेकिन शेर जब आपको अपनी पीठ से उतारता है तो फिर अगला काम यह करता है कि वो आपको खा जाता है और आपको इस्तेमाल कर देता है, आप उसके लिए एक्सपेंडेबल हो जाते हैं, वो नो लॉन्गर आपको वो सर्विसेज दे सकता है। तो ये तहरीक इंसाफ की तरह पीएमएलएन को भी सोचना पड़ेगा। पीएमएलएन ने वो नहीं किया, या दे डिड नॉट गो दैट फार। अब जाहिर बात है इन्होंने नहीं किया, तो दे आर अंडर द अजम्पशन कि क्योंकि जी हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लस क्योंकि हम तो शेर के इतने ताबेदार हैं और इतने फर्मा बरदार हैं कि हमारे साथ तो मामलात खराब नहीं हो सकते। वो कहेंगे सुबह तो हम कहेंगे सुबह, वो कहेंगे रात तो हम कहेंगे रात। जब ऐसे मामलात हो तो फिर उसमें ये हो जाता है कि जी ठीक है मामलात शायद इतने खराब नहीं होंगे, लेकिन आई वुड डिसएग्री विद पीएमएलएन ऑन दिस कि जी आप वो जैसे आपने फरमाया कि पहाड़ पे चढ़ जाए, पहाड़ पे ना चढ़े, जमीन पे ही रहे, ताकि अगर आपको ठुड्डा लगे तो चोट कम लगे। बिल्कुल। आखिर में फहद जरा इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि अगर इकॉनमी ठीक रहती है, इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट बेहतर हो जाती है, दहशतगर्दी नीचे जाने लग जाती है, ये तमाम मामलात जो हैं वो फौज से बराह रास्त मुंसलिक हैं, तो फिर शायद उनको वाकईतन कोई अपनी तरफ से बयानिया बनाने की जरूरत ना पड़े। वो कहे कि हालात ने खुद ही बयानिया बना दिया, जी हमारे लिए हालात ठीक हो गया, तो हमको काम करने की जरूरत ही नहीं है।
तलत साहब, इसमें दो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी खतरनाक हैं। पहली चीज़ तो ये कि इसके ऊपर बैंक करना कि अगले चंद सालों में जो है वो हालात इतने बेहतर हो जाएंगे कि लोग कहेंगे जी मुल्क जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है वो एक डिफरेंट लेवल पर चला गया। ये होना यानी कि मैं चले नामुमकिन तो नहीं कहता, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा बहुत ग्रोथ आपकी आ जाएगी, लेकिन इतनी नहीं आएगी कि आपको फंडामेंटल्स आपके जो है वो शिफ्ट हो जाए, पहली बात। दूसरा देखिए, ये कहना कि जी हम सिर्फ काम अच्छे कर लेंगे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है वो टूट जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ये इस वक्त थोड़ा सा एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वाला काम हो रहा है कि वो पीटीआई की जो सियासत है वो किसी और ही विकेट पे हो रही है, और अगर उसने लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया हुआ है तो वो ब्रिक्स एंड मोटर प्रोजेक्ट्स करके आप उस वोटर को वहां से नहीं हटा पाएंगे। तो पीएमएलएन का इस टाइम सबसे बड़ा मसला ये है कि उनके पास कोई बयानिया नहीं है, और उस फंडामेंटल पॉलिटिकल नैरेटिव के बगैर सिर्फ अच्छे प्रोजेक्ट्स कर कर अगर वो समझते हैं कि वो पीटीआई के वोटर्स में जो है वो कुछ जगह बना लेंगे, तो ऐसा होता कम से कम मुझे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में तो नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया फहद मुनीब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। इन अल्फाज के साथ कि बयानिया बनाने के लिए आपको एक अलहदा मेहनत करनी पड़ती है, बिलखुसूस ऐसे हालात में जब आपके ऊपर सख्तियाँ थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आ रही हैं। तो अगर हालात कुछ मुवाफिक हैं तो इसका बेहतर इस्तेमाल करके एक सियासी समझबूझ के साथ कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल तो हमें सेंटिमेंट नज़र आता नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो अपनी ही बल्ले बल्ले कर रही है।